हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आज हम लोग अष्टकामी अध्याय के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने रस के आगे तक का पढ़ लिया है। आज हम रस के आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर रस की बात करें, जीवा के द्वारा जिसका रसास्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हैं उससे कौन सा रस प्राप्त होता है, वही होता है रस। रस की संख्या 6 होती है। उसमें आपका मधुर रस, अम्ल रस, लवण, ऊसर, तिक्त, कषाय। अगर मधुर रस की बात करें, जैसे आप चीनी चीनी खाएंगे तो उससे आपको मधुर रस मिलेगा। आप अगर नींबू, कोई खट्टी चीज़ें खाएंगे आपको अम्ल रस मिलेगा। आप नमक खाएंगे तो लवण रस, मिर्ची से कटु या ऊसर होगा, तिक्त में नीम और करेला, और कषाय में जामुन, कैफीन, आंवला जैसी चीज़ें आएंगी। अगर मधुर रस की बात करें, यह सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ का होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बल होता है। उसके बाद अम्ल होता है। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं उसका जो बल है कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा मधुर में होगा, फिर अम्ल में, फिर लवण में, फिर कटु में, फिर तिक्त में, फिर कषाय में। अगर रसों के कार्य की बात करें, जो पहले के 3 होते हैं वह कफ को बढ़ाते हैं और वात को कम करते हैं। मधुर, अम्ल, लवण एक कफ को बढ़ाते हैं और वात को कम करते हैं। और अगर कटु, तिक्त, कषाय की बात करें, यह वात को बढ़ाते हैं और कफ को कम करते हैं। और अगर पित्त की बात किया जाए तो उसमें AKL यानी कि अम्ल, कटु, लवण, ये जो होते हैं पित्त को बढ़ाते हैं। और MTK मधुर, तिक्त, कषाय जो होते हैं वह पित्त को कम करते हैं। इसमें ऐसा होता है 3-3 रस एक एक दोषों की वृद्धि करते हैं और 3 ही दोषों का क्षय करते हैं। इसमें आपका मधुर, अम्ल, लवण रस कफ दोष की वृद्धि करते हैं और वात दोष का शमन करते हैं, उसे शांत करते हैं। अगर उष्ण, तिक्त, कषाय रस की बात करें, यह वात दोष की वृद्धि करते हैं और कफ दोष का शमन करते हैं। उसी प्रकार आम, लवण, उष्ण रस जो होते हैं पित्त दोष की वृद्धि करते हैं और मधुर, तिक्त, कषाय पित्त दोष का शमन करते हैं। अगर द्रव्य की बात करें तो द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं: समन, कोपन, स्वास्थ्य हित। अगर समन द्रव्य की बात करें, जो द्रव्य वात आदि दोषों को शांत करते हैं, जैसे आपका वात बढ़ गया उसे कौन सा द्रव्य शांत कर सकता है, उसे समन कहते हैं। इसमें आपका घृत, तेल और मधु आता है। अगर आपके पित्त बढ़ा हुआ है तो आप घृत का सेवन कीजिए, आपका पित्त का शमन हो जाएगा। और अगर आपका वात बढ़ा है तो आप तेल, वात जहाँ पे बढ़ा है आप तेल लगाइए, आपका वात कम हो जाएगा। और कफ, अगर आपका कफ बढ़ गया है आपको मधु का सेवन करना चाहिए। अगर कोपन की बात करें, ऐसे द्रव्य जो दोषों को कुपित करते हैं, इसमें युवक या वृद्ध जैसे मछली और दूध का एक साथ सेवन करेंगे तो आपको स्किन डिजीज होंगी। स्वास्थ्य हित, ऐसे द्रव्य जो आपके स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे संपूर्ण आहार, इसमें दूध हो सकता है। वीर्य क्या होता है? द्रव्य के कार्य करने की शक्ति को वीर्य कहा जाता है। द्रव्यों में वीर्य के प्रकार शीत तथा उष्ण गुण वाले होते हैं। जैसे आप कोई ठंडी चीज़ खाते हैं तो आपको शीत वीर्य प्राप्त होगा, और आप कोई गर्म चीज़ खाते हैं तो उष्ण होगा। अगर विपाक की बात करें, जैसे आप कोई भी द्रव्य या आहार को खाते हैं तो आपके एलिमेंट्री कैनाल यानी महास्त्रोतस के द्वारा, जठराग्नि द्वारा, जो अंत में जिस रस की प्राप्ति होती है उसे विपाक कहते हैं। जैसे आप कुछ खाएं उससे कौन सा रस प्राप्त हुआ, वही विपाक है। विपाक की बात करें तो विपाक 3 प्रकार का होता है: मधुर, अम्ल, कटु। मधुर में आपका मधुर और लवण आएगा, अम्ल में आपका अम्ल ही आएगा, और कटु में कटु, तिक्त, कषाय तीनों आते हैं। अगर द्रव की बात करें, द्रव्य की बात करें, द्रव्य 20 प्रकार के होते हैं। इसका श्लोक है: गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्तर गुड़ा सुषुम्ना विष्टा विसंति सविपर्या। और इसमें होता है कि आपके 10 गुण हैं और उसी का विपरीत जो होता है वही द्रव्य के गुण होते हैं। इसमें आपका जैसे गुरु, गुरु मतलब भारी होता है, इसका अपोजिट गुण क्या होगा? लघु होगा। मंद होगा तो उसका तीक्ष्ण होगा। हिम का उष्ण होगा। स्निग्ध मतलब चिकना होता है तो उसका अपोजिट गुण होगा रुच यानी ड्राइनेस होगा। सालक्षण मतलब स्मूथनेस होगा, इसका अपोजिट आपका खर या खुरदुरा होगा। और सांद्र का कंसंट्रेट का आपका जल होगा। मृदु का कठिन होगा। स्थिर का चल, सूक्ष्म का स्थूल, और विशद टूटने वाला का पिच्छिल होगा। अगर रोग आरोग्य के कारण को समझिए तो इसका श्लोक होता है: काल अर्थ कर्मणा योगहीन मिथ्या अतिमात्र का संयोगस्य विज्ञो रोग आरोग्य के कारणम।
इसका अर्थ होता है कि जो काल होता है, अर्थ होता है तथा कर्म के हीन योग, मिथ्या योग में अति योग से रोग की उत्पत्ति होती है। जैसे जब यह तीनों होते हैं या फिर कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, तो यह रोग को बढ़ाते हैं या फिर रोग को कम करते हैं। जैसे शीत ऋतु में ठंड का बिल्कुल ना होना हीन योग है। कभी बहुत और कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना मिथ्या योग है। और अत्यंत ठंडक पड़ना अति योग है। अगर अर्थ की बात करें तो इंद्रियों का अपने विषयों से अधिक संयोग होना अतियोग होता है, कम संयोग होना हीन योग होता है। कभी ज़्यादा या कम संयोग होना मिथ्या योग होता है। ये सभी रोग के कारण होते हैं। अगर कर्म की बात करें तो शरीर, मन, वचन की प्रवृत्ति का नाम कर्म है। जब इनका अतियोग होता है या हीन योग होता है या मिथ्या योग होता है, यह रोग का कारण होता है। तो रोग आरोग्य में भेद की बात करें, रोगस्सु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। जैसे वात पित्त कफ, इन तीनों दोष का विषमता का नाम रोग है। जब आपका वात पित्त कफ जो बेसिक होता है, इनमें अगर विषमता आ गई तो आपका रोग होगा। अगर यह समान अवस्था में होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सही है। अगर रोग के भेद की बात करें, दो प्रकार के होते हैं। एक निज रोग होता है, एक आगंतुक रोग होता है। जो निज रोग होता है, जो रोग शारीरिक दोषों आदि की विषमता से उत्पन्न होते हैं। आपके जो शारीरिक दोष क्या क्या होते हैं, वात पित्त कफ, इनमें अगर विषमता होती है तो आप लोग को निज रोग होगा। आगंतुक रोग होगा वह रोग जो अभिघात आदि बाहरी कारणों से उत्पन्न होता है। जैसे आपको किसी ने लाठी से मार दिया या आपकी दुर्घटना हो गई, यह आगंतुक रोग है। और जो निज रोग होते हैं, आपके शरीर में विषमता, जो आपके धातु या फिर दोष साम्य अवस्था में नहीं रहेंगे तब आपका होगा। रोगों के अधिष्ठान की बात करें, दो होते हैं, या शरीर होता है या मन होता है। ठीक है। अगर रोगों की परीक्षा बात करें तो इसका अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग है। अगर वाग्भट की बात करें, उन्होंने रोगों की परीक्षा को 3 प्रकार से बताया है। DSP, दर्शन, स्पर्श, प्रश्न। पहले आपको कोई भी रोगी आता है, उसका दर्शन करना है, उसके बाद उसे स्पर्श करना है यानी टच करना है, तीसरा उससे प्रश्न करना है उसके रोग के अकॉर्डिंग। ठीक है। और रोगी की परीक्षा के अगर उपकरण की बात करें तो आपको पता है, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, बहुत से हैं जितने भी आते हैं। रोगों की परीक्षा की बात करें तो वह 5 प्रकार की होती है रोग की। इसमें आपका निदान, पूर्व लक्षण, उपसय, संप्राप्ति। निदान होता है रोग का कारण क्या है, रोग के कारण को ही निदान कहा जाता है। पूर्व रूप, जो भी आपकी जो व्याधि हुई है, व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे आपकी जो बीमारी है उससे पहले कोई लक्षण है, वह पूर्व रूप है। लक्षण क्या होता है, उत्पन्न हुए रोगों के लक्षण को पूर्व रूप कहा जाता है। जैसे कोई रोग हुआ है, उसका क्या लक्षण है, वही उपसय होता है। औषधि, अन्न, विहार, सुखायो उपयोग को, आपकी औषधि या अन्न विहार द्वारा जो होता है वही उपसय। संप्राप्ति यानी पैथोलॉजी, विभिन्न कारणों से दूषित दोष जो होते हैं कैसे फैलते हैं, वही संप्राप्ति होती है। अगर देश की बात करें तो आखिर देश क्या होता है। चिकित्सा की दृष्टि से देश 2 प्रकार के होते हैं, भूमि देश और देह देश। भूमि देश 3 प्रकार के होते हैं, जांगल, आनूप और साधारण देश। जांगल देश वह होता है जहाँ पे हवा बहुत अधिक चलती है, जल तथा वृक्ष रहित होते हैं, यहाँ पे वात दोष बहुत अधिक होता है। अगर आनूप देश की बात करें, या जल तथा पर्वतों से युक्त होता है, उसे आनूप देश कहते हैं। आनूप देश में कफ दोष की प्रधानता होती है, जैसे असम, बंगाल की खाड़ी। और साधारण देश की बात करें, इस देश में वात आदि दोष समान अवस्था में रहते हैं, अतः यहाँ अधिकांश रोग नहीं होते। इसलिए यहाँ के निवासी अन्य देशवासियों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ और सुंदर होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसी जगह। अगर काल के भेद की बात करें, आयुर्वेद में काल को 2 प्रकार बताया गया, क्षण और रोग की अवस्था। क्षण क्या होता है, क्षण 2 प्रकार का होता है, प्रातःकाल, सायंकाल। अगर रोग की अवस्था की बात करें, ये भी 2 प्रकार की होती है। आमावस्था यानी कि एक्यूट, जीर्णावस्था मतलब क्रोनिक, जो पहले से होता है, और एक क्रोनिक जो होता है मतलब एक बैग हो जाता है तुरंत। और औसत की भेद की बात करें, औसत का 2 प्रकार, संक्षेप में औसत चिकित्सा 2 प्रकार की होती है, शोधन चिकित्सा और समन चिकित्सा। शोधन क्या है, जैसे बढ़े हुए दोष को बाहर निकालना शोधन है। जैसे वमन कब बढ़ा तो आपका वमन कराया जाता है, वमन विरेचन आदि शोधन चिकित्सा है। और समन क्या है, बस दोषों को शांत कर दें। आगे जो हम पढ़ाए थे, घृत, तेल, मधु। घृत जो होता है पित्त को शांत करता है, और तेल जो वात को करता है, मधु जो कफ को
शांत करता है। अगर शारीरिक दोषों की चिकित्सा की बात करें, दो प्रकार से होती है, शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में अगर आपका वात बढ़ा है तो आपका वस्ती किया जाएगा, पित्त बढ़ा है तो विरेचन होगा, कफ बढ़ा है तो वमन किया जाएगा। अगर शमन चिकित्सा की बात करें, कैसे दोषों को शमन या शांत किया जाएगा, अगर वात बढ़ा है तो तेल का प्रयोग होगा, पित्त बढ़ा है तो घृत का, कफ बढ़ा है तो मधु का सेवन किया जाएगा। और अगर मानसिक दोष की चिकित्सा की बात करें तो इसमें आपका धी, धृति, आत्मा, इसमें बुद्धि, धैर्य, इस चीज़ की आवश्यकता होती है और समझाया जाता है। मानसिक रोग की यही चिकित्सा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हर साल आता है, चिकित्सा के 4 पाद क्या होते हैं। इसका श्लोक अगर बात करें, भिषक द्रव्याणु उपास्थाता रोगी पाँच चतुष्टयम चिकित्सा निर्दिष्ट प्रत्येकम तच चतुर्गुणम। इसका अर्थ यह है कि चिकित्सा के 4 पाद होते हैं। भिषक यानी कि फिजिशियन या डॉक्टर, द्रव्य औषधि या मेडिसिन, तीसरा उपस्थाता या नर्सिंग स्टाफ, रोगी मतलब पेशेंट। अगर इन चारों में से कोई भी एक अब्सेंट होगा तो आपका चिकित्सा नहीं हो पाएगा। अगर भिषक यानी वैद्य के गुण की बात करें तो होता है दक्ष तीर्था शास्त्रार्थो दृष्टिकर्मा सोचि भिषक। दक्ष, वह अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, जो आपका भिषक या वैद्य हो, और उसे शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान हो। और दृष्टिकर्मा, जो क्रियात्मक ज्ञान हो या अच्छी तरह देखा हो या स्वयं किया हो। सूची, जो शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र हो। ऐसे व्यक्ति ही वैद्य कहलाते हैं या डॉक्टर कहलाते हैं। अगर द्रव्य के गुण की बात करें तो बहुकल्पम बहुगुणम समुन्नम योग औषधम। बहुकल्पम, एक ही औषध द्रव्य को रोगी की सुविधा के अनुसार अनेक फॉर्म में उपयुक्त हो उसे बहुकल्पन कहते हैं। जैसे स्वरस सिरप के फॉर्म में भी हो, पेस्ट के फॉर्म में भी हो, ऐसे फॉर्म में हो। बहुगुण, जो द्रव्य अनेक गुणों से युक्त हो, उसके अंदर बहुत गुण हो। संपन्नम, जो गुणहीन ना हो यानी खराब ना हो, एक्सपायर्ड ना हो। जो देश काल के अनुसार हो, प्रत्येक आयु का व्यक्ति सुविधापूर्वक उसको ले सके। अगर उपास्थाता के गुण की बात करें तो उपास्थाता के 4 गुण होते हैं। अनुरक्त, सूचित, रसो, बुद्धिमान, परिचार का। अनुरक्त, जो अपने रोगी से स्नेह रखने वाली हो या रखने वाला हो। सूचित, शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र हो। दक्ष हो, अपने कार्य में कुशल हो। बुद्धिमान हो, मतलब चिकित्सा और रोगी की बात समझने में समर्थ हो। अगर रोगी के 4 गुण की बात करें, आड्य रोगी विषक बस्यो ज्ञापका सत्वानपि। हार्ट रोगी मतलब होता है रोगी पैसे वाला हो, मतलब जो चिकित्सक दवा दे रहा है उसको खरीद सके। विषक बसे, जो चिकित्सक के वश में हो, अर्थात चिकित्सक के आदेश और निर्देश को मानने वाला हो। ज्ञापक, ज्ञानी हो, जो अपनी शिकायत को डॉक्टर से कह सके। और हिम्मत वाला हो, अर्थात व्याधि से घबराए ना। अगर व्याधि के भेद की बात करें, साध्यता और असाध्यता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, साध्य असाध्य। साध्य व्याधि वह होती है जो ठीक हो जाती है। इसमें भी 2 प्रकार का होता है, सुख साध्य, कृच्छ साध्य। जो रोगी का शरीर सभी प्रकार के औसत को सहन कर सके, यानी कि रोगी का एज बहुत ज़्यादा ना हो। जितात्मा, जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता हो। रोगों की उत्पत्ति अनेक कारणों से ना हुई हो, मतलब नॉर्मल बीमारी हो। रोगों के पूर्व रूप या रूप अधिक ना हो, चिकित्सक के चारों पाद उपस्थित हों, तो ऐसा व्यक्ति सही हो जाता है। कृच्छ साध्य, कृच्छ साध्य का अर्थ होता है कष्ट या साध्य, जिससे सर्जरी, इसको अगर मॉडर्न से कोरिलेट किया जाए, इसमें शस्त्र, क्षार, अग्नि का प्रयोग किया जाता है। असाध्य, ऐसी व्याधि जो ठीक नहीं होती है। यह भी 2 प्रकार की होती है, याप या अनुक्रम। आयु के शेष रहने पर तथा पथ्य अनुकूल आहार विहार के अभ्यास से जो रोग सही हो सकते हैं उन्हें याप रोग कहते हैं। यह रोग कुछ समय के लिए शांत होकर रोगी को थोड़ा सुख देते हैं, किंतु अल्प कारणों से पुनः शीघ्र ही उत्पन्न होकर फैल जाता है। यह याप रोगी को चिकित्सा के सहारे जीवित रखा